तो यार आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा ब्लू स्क्रीन एरर के बारे में। तो देखो ये जो प्रॉब्लम है यानी ब्लू स्क्रीन एरर है, ये भाई जब आती है ना भाई परेशान कर देती है। ये तब आती है जब हम कोई हेवी टास्क कर रहे हैं कंप्यूटर में या फिर कुछ काम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट, ये तब आती है यार। काम करते करते पीसी अचानक से बंद हो जाती है, ब्लू स्क्रीन एरर। मतलब अब जैसे कोई इंपॉर्टेंट काम करो ना तब भी यार ये प्रॉब्लम आती है। क्या है कि एक बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम है, मतलब जिसके कंप्यूटर में है उसको पता है भाई क्या मतलब एक किस तरह से परेशान करती है। ठीक है, तो इसको मैं फेस कर चुका हूँ कई बार, तो इसको मैं सलूशन भी बताऊँगा आपको। तो देखो ब्लू स्क्रीन एरर जो आती है, देखो जैसे हमारे कंप्यूटर में ब्लू स्क्रीन एरर आती है उसके बाद एक कोड आती है। ठीक है, तो ब्लू स्क्रीन एरर एक प्रॉब्लम की वजह से नहीं आती है, ये भाई बहुत है। ठीक है, मतलब क्या है बताओ आपको, बहुत सारे प्रॉब्लम की वजह से हमारे कंप्यूटर में ब्लू स्क्रीन एरर आते हैं। हज़ारों में है भाई ब्लू स्क्रीन एरर कोड। ठीक है, मतलब किस वजह से आपके कंप्यूटर में प्रॉब्लम आती है उसका मतलब सलूशन नहीं है फिर भी है। ठीक है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं है फिर भी है। क्या है कि मान लीजिए यहीं पर मैंने आपको एक ब्लू स्क्रीन एरर के बारे में बात किया, ठीक है, उसको मैंने दिखाया, लेकिन आपके कंप्यूटर में उसको लेकर कुछ एरर नहीं, किसी दूसरे मतलब एरर आ गया। ठीक है, एरर कोड आ गया, इसलिए मैंने आपको बताया जो सलूशन है लेकिन नहीं है। मैं आपको आज की इस वीडियो में आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा बेसिकली हमारे कंप्यूटर में किस की वजह से हमारे कंप्यूटर में ये एरर आती है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल में नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लो। तो बात करते हैं हमारे कंप्यूटर में ये ब्लू स्क्रीन एरर क्यों आती है। तो अभी हम इसके बारे में 4-5 पॉइंट आपको बताऊंगा। तो बेसिकली इसकी वजह से अगर आपके कंप्यूटर में ये प्रॉब्लम आती है तो उसको आप साथ में फिक्स भी कर सकते हो। नंबर 1, ड्राइवर रिलेटेड इशू। तो देखो ड्राइवर की वजह से आपके कंप्यूटर में ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके कंप्यूटर में जितने भी सारे ड्राइवर है उसको आपको अप टू डेट रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ड्राइवर कैसे अप टू डेट रखना है यानी अपडेट रखना है, इसके ऊपर मैं एक डेडिकेट वीडियो बनाऊंगा आगे जाके। ठीक है, मतलब आपके कंप्यूटर में जिस ड्राइवर मिसिंग है उसको आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, आप मतलब जिसके बारे में आपको जानकारी भी नहीं है, ये ड्राइवर इंस्टॉल होना ज़रूरी है। ठीक है, तो वो भी आपको इंस्टॉल कर लेना चाहिए क्योंकि कभी कभी ड्राइवर की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। और ऐसे बहुत सारे कुछ सॉफ्टवेयर है जिसको इंस्टॉल करने के साथ आपकी ये प्रॉब्लम, अगर छोटा मोटा प्रॉब्लम है, वो सॉल्व आउट हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, अगर आपके पास कोई कंप्यूटर है यानी लैपटॉप है, उसमें आपके जो कंप्यूटर के ड्राइवर यानी मदरबोर्ड या फिर मान लीजिए मतलब जितने भी सारे ड्राइवर है उसको आप अप टू डेट रखें। नंबर 2, हार्ड डिस्क SSD स्टोरेज रिलेटेड इशू। तो देखो इसके वजह से भी आपके कंप्यूटर में ब्लू स्क्रीन एरर आती है। तो देखो अगर इसकी वजह से आती है तो क्या होती है कि जैसे हम उस रिलेटेड यानी मान लीजिए यहाँ पर आपकी हार्ड डिस्क यानी SSD उसके अंदर कुछ फाइल है। ठीक है, तो जैसे आप उस फाइल के ऊपर कोई काम करोगे, मान लीजिए यहाँ पर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, तो सिंपली क्या करोगी, उस वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जैसे उस फाइल को आप मतलब एक्सपोर्ट करोगी यानी उसके ऊपर आप काम करोगी, देखना तब भी यार आपके कंप्यूटर में ब्लू स्क्रीन एरर आ जाती है। अगर हार्ड डिस्क SSD स्टोरेज को रिलेटेड ब्लू स्क्रीन एरर है आपके कंप्यूटर में तब ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो हार्ड डिस्क SSD स्टोरेज है मतलब जिसमें प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मतलब किस में प्रॉब्लम है उसको आपको एक बार फॉर्मेट कर देना है। सिंपली नॉर्मल फॉर्मेटिंग नहीं, सिंपल आपको डेस्कटॉप कार्ड के एक ऑप्शन आती है CMD में, उसको मतलब उसको आपको करना पड़ेगा। तो उसके ऊपर जाके डेस्कटॉप लिस्ट डिस्क करके कुछ ऑप्शन आते हैं, उसके ऊपर जाके आप आपके स्टोरेज है उसको फॉर्मेट कर दो, उसका और इसका पार्टीशन बनाओ। ठीक है, उसके बाद आपको इजीली इसको यूज़ कर सकते हो। अगर हार्ड डिस्क रिलेटेड इशू है तो वो आपके सामने प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगी। नंबर 3, रैम रिलेटेड ब्लू स्क्रीन एरर। अगर रैम की वजह से आपके कंप्यूटर में ये ब्लू स्क्रीन एरर आ रहा है तो यहीं पर मैं आपको एक ही पॉइंट बताऊंगा यानी एक ही चीज़ बताऊंगा, भाई रैम को आप रिप्लेस कर दो। क्योंकि रैम की वजह से अगर ये प्रॉब्लम आती है तो आप जैसे ही मतलब किसी भी तरह की काम करो कंप्यूटर में, अचानक से 2 मिनट 3 मिनट के बाद ही आपके कंप्यूटर में ब्लू स्क्रीन एरर आ जाएगी और आपकी कंप्यूटर में बार बार वो आती ही रहेगी। इसीलिए जब तक आप रैम को चेंज नहीं करोगे तो आपकी कंप्यूटर में ब्लू स्क्रीन एरर आती रहेगी। इसीलिए रैम की वजह से ऐसा इशू है तो आप भाई पहले ही आपको रैम को चेंज कर देना है।
नंबर 4, सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू। तो आपकी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की वजह से ऐसा इशू आ जाती है, यानी OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ऐसा इशू आ जाती है। अगर आपकी थर्ड पार्टी वेबसाइट से इसको मतलब इंस्टॉल किया, यानी ISO फाइल को लाके पोर्टेबल बना के आपने इंस्टॉल किया, ठीक है, उसकी वजह से भी आपकी कंप्यूटर में ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो मान लीजिए यहीं पर हार्ड डिस्क, ड्राइवर, रैम में किसी भी तरह में मतलब उसमें किसी भी इशू नहीं है, तब भी यार ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो एक बार मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ इशू है, उसकी वजह से आपके कंप्यूटर में ये ब्लू स्क्रीन एरर आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल यहीं पर आप काम कर सकते हो। इसको फिक्स करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट की जो वेबसाइट है उधर से आप ISO फाइल को डाउनलोड करो, फिर इसको आप पोर्टेबल बनाओ या फिर किसी भी तरह से आप इसको इंस्टॉल करो, और आपकी जो प्रॉब्लम है विंडोज़ को लेकर मतलब ब्लू स्क्रीन एरर प्रॉब्लम वो 100% सॉल्व हो जाएगी। मैं आपको गारंटी के साथ बात कह सकता हूँ। नंबर 5, पावर सप्लाई रिलेटेड इशू। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आप ये सोच रहे हो ना, तो देखो भाई पावर सप्लाई की वजह से वैसा इशू आ जाते हैं कभी कभी। अगर आपके मदरबोर्ड में मतलब जितनी वोल्टेज जाना चाहिए, ठीक है, अगर पावर सप्लाई से उसमें मदरबोर्ड में अगर वोल्टेज नहीं पहुँचेगी तब भी यार ये प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर पावर सप्लाई के अंदर ही कुछ इशू है जिसकी वजह से आपकी कंप्यूटर स्क्रीन में ब्लू स्क्रीन एरर आ जाती है बार बार। अगर पावर सप्लाई में कुछ इशू है तब यार बार बार आपके कंप्यूटर बंद हो जाएगी। देखो इसको मैं फेस कर चुका हूँ, इसके ऊपर मैं एक डेडिकेट वीडियो भी बना कर रखा हूँ। अगर वो वीडियो आपको देखना है तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो। उसको देखने के बाद आपको पता चला कि पावर सप्लाई को लेकर कुछ इशू है, तो आपके कंप्यूटर में ब्लू स्क्रीन एरर आ सकती है। तो कैसे यही था बेसिक वो 5 पॉइंट जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर में ब्लू स्क्रीन एरर आते हैं। अगर इससे रिलेटेड कुछ इशू है तो आप इसको ऐसे ही फिक्स कर सकते हो। अगर इससे रिलेटेड कुछ इशू नहीं है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमारे कंप्यूटर यानी कंप्यूटर स्क्रीन में ब्लू स्क्रीन एरर आती है, सिंपली उसको आपको मतलब एक फ़ोटो लेना है। जैसे ब्लू स्क्रीन एरर आते हैं ना, नीचे आपको देखना एक एरर कोड आ जाती है, ठीक है, क्योंकि ब्लू स्क्रीन एरर कोड एक पर्टिकुलर नहीं है, ये आपको हज़ारों में देखने को मिल जाएगी। इसीलिए आपको पहले इस कोड को आपको नोट कर लेना है। उसके बाद आप गूगल भी कर सकते हो। गूगल करने के बाद आपको सही सोल्यूशन मिलेगी, ठीक है, सही सोल्यूशन मिलेगी। पहले आप इस कोड को मतलब सर्च करो ब्लू स्क्रीन को लेकर, आपको वहीं पर इंटरनेट में सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। उसके बाद भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ब्लू स्क्रीन एरर कोड एक नहीं है, ये हज़ारों में है, ठीक है। अगर आपको कंप्यूटर में एक प्रॉब्लम आती है तो सिंपली इस कोड को आपको नोट कर लेना है और फिर गूगल करना है। पर इंटरनेट में भी आपको सारी कुछ मिल जाती है आज के टाइम, ठीक है। इसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगी, ठीक है, अगर आपके कंप्यूटर में ब्लू स्क्रीन रिलेटेड कुछ इशू है तो। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया आपको वीडियो को लाइक कर दो, और कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट में बता दो। और चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो, ताकि हम जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो गाइस आपसे मिलती है किसी और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो।